Hello students, today we will discuss balancing of redox reactions. फर्स्ट मेथड है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का, और सेकंड मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और इस मेथड के अंदर भी हम मीडियम देखेंगे. फर्स्टली एसिडिक मीडियम और उसके बाद बेसिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस करेंगे. तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. फर्स्ट स्टेप ये है दैट आपको जो भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन गिवन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज़ ऑल्सो नोन एज स्केलेटल इक्वेशन. स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ओनली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स सही नहीं होते हैं, अदरवाइज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो करेक्ट होते हैं. इसलिए अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं. तो उसको आप आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये आपका फर्स्ट स्टेप है. तो यहाँ देखो हमने Cr2O7 2- आयन लिया है, यानी कि डाइक्रोमेट आयन लिया है. इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम SO2- आयन से. इसको सल्फाइट आयन बोलते हैं, जो कि कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम में और सल्फेट आयन में. इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है दैट असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर्स फॉर ऑल द एटम्स. तो हमको क्या करना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आता है, आप यहाँ कैलकुलेट करके देख सकते हो. ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, या -2 ही लिखा हुआ है. सल्फ़र का यहाँ +4 है ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीजन का -2 है. क्रोमियम का +3 होगा, सल्फ़र का यहाँ +6 है और ऑक्सीजन का -2. एक मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ फिर से. SO3 यानी कि जो सल्फाइट आयन है उसके अंदर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं. सल्फ़र के ऑक्सीडेशन नंबर को x अज्यूम कर लो, प्लस ऑक्सीजन कितनी है आपके पास 3. ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है -2 इज इक्वल टू, क्योंकि एक आयन है, इज इक्वल टू -2 हो जाएगा. देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, x -3 × 2 कितना आ गया -6 इज इक्वल टू -2. देन x इज इक्वल टू 6 - 2, तो +4 आ गया ना इसका सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर. देन हम देखते हैं कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 हो रहा है. इट मीन्स इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर. और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिडक्टेंट बोलते हैं. रिडक्टेंट, और यू कैन से रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में हम यहाँ बोलेंगे SO3 2- आयन, यानी कि जो सल्फाइट आयन है वो रिडक्टेंट है. और एलिमेंट वाइज हम देखें तो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फाइट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम ये भी बोल सकते हैं. और उसके अंदर स्पेशली सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हो रहा है. +4 से +6 हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर. चेंज कितना आ रहा है, +2 का. देन इसके अंदर देखते हैं क्रोमियम में. क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है +6 से +3. इट मीन्स डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो क्रोमियम का रिडक्शन हो गया. तो क्रोमियम किसकी तरह काम करेगा, और वी कैन नॉट से क्रोमियम, वी कैन से Cr2O7 2- आयन. डाइक्रोमेट आयन जो है वो ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा. वी कैन से कि डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन हो रहा है, ये सेंटेंस भी करेक्ट है. बट अगर आपको पर्टिकुलर एलिमेंट वाइज बताना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है. और एज अ ऑक्सीडेंट कौन काम कर रहा है, डाइक्रोमेट आयन. इसमें चेंज कितना आ रहा है, -3 का, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर. -3 का चेंज आ गया. थर्ड स्टेप है हमारा कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम. तो ये हमने यहाँ पर ही कर लिया है. वैसे जैसे सल्फ़र के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आया, +2, और क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आया, -3. देन आपको क्या करना है, यूज़ कोफिशिएंट्स टू मेक द टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. आप जब ये टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये डिजिट्स इक्वल करोगे, तब आपको जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे वो आपको रिएक्शन बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेंगे. जैसे यहाँ देखो सल्फ़र के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज +2 था, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो +6 आ जाता है. वैसे ही क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना था, -3. अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ -6 आ जाता है. तो ये 6 डिजिट अगर आपको इक्वल करना है
तो आपको सल्फ़र का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 यूज़ करना है, मतलब सल्फाइड आयन और सल्फेट आयन में। ये देखो हमने रिएक्शन में भी यूज़ करा, इधर भी 3 यूज़ करा, इधर भी 3। और उसके बाद आपको जो क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो यूज़ करना है वो 2 यूज़ करना है। ये देखो हमने यहाँ भी 2 यूज़ करा है और यहाँ यूज़ करने की नीड नहीं है क्योंकि Cr2 ऑलरेडी रिटर्न है। देन फोर्थ स्टेप है हमारा, आयनिक चार्जेस आर नॉट इक्वल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, सो H+ आयंस आर एडेड। H+ आयंस को आयनिक चार्ज बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो अब देखो यहाँ क्या करते हैं हम, इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आ चुके हैं, सल्फाइट और सल्फेट के, और क्रोमियम का भी आ गया है। इसके बाद हम चार्जेस के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखो रिएक्टेंट साइड में -2 है एंड 3 × 2 माइनस करो, कितना आ गया -6। तो -2 और -6 जो है मिलकर क्या बनाएंगे, -8। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है, -8 का। राइट हैंड साइड में चार्ज देखते हैं हम, क्रोमियम का जो +3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, +6 आ गया। ऑल्दो ये चार्जेस ऐड होंगे लेकिन अलग अलग दिखाने हैं इसलिए मैंने कॉमा बनाया है बीच में। तो क्रोमियम का यहाँ हो गया, +3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, +6 आ गया। और सल्फेट पे 2- चार्ज था, 2- को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया, -6। तो +6 और -6 तो क्या हो गया, 0। क्लियर। एंड यहाँ पर -2 एंड -6 ऐड होकर क्या हो गया, -8। तो अब आपको चार्ज इक्वल करने के लिए, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट साइड में तो 0 है, तो रिएक्टेंट साइड में आपको H पॉजिटिव ऐड करने हैं। -8 ऑलरेडी थे, हम 8 H पॉजिटिव ऐड करेंगे तभी तो ये न्यूट्रलाइज होगा, तभी तो ये 0 आएगा। H पॉजिटिव ऐड करेंगे तभी ये -8 के इक्वल हो जाएगा और रिजल्टेंट क्या निकलेगा, 0 चार्ज। LHS में भी 0 चार्ज हो जाएगा। देन हम क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप है हमारे पास, देन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बाद देखो हमारे पास यहाँ 8H+ थी, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट साइड में क्या लगाएंगे, 4H2O लगाएंगे, तो 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और एक बार फाइनल वेरिफिकेशन कर लेते हैं पूरी इक्वेशन का कि कौन सा आइटम बैलेंस्ड है और कौन सा नहीं है। जैसे क्योंकि चार्जेस हमारे फोर्थ स्टेप में ही बैलेंस हो चुके हैं, Cr2 यानी क्रोमियम 2 है, इधर भी क्रोमियम 2 है। देन हम रिएक्टेंट साइड में देखते हैं, ऑक्सीजन कितनी है, 7 इसमें है। एंड देन 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 और 7 16 ऑक्सीजन एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में देखो 4 × 3 कितना आ गया, 12 और 4 ये आ गया, 12 + 4 16 ये आ गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। देन बात करते हैं सल्फ़र की, 3 सल्फ़र है इधर भी 3 सल्फ़र है, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। 8 हाइड्रोजन, 4 × 2 8 हाइड्रोजन। सो वी कैन से नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, बट इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट स्टेप वही है, कन्वर्ट द गिवन अनबैलेंस्ड इक्वेशन इन आयोनिक फॉर्म। तो हमने एक आयन लिया है रिएक्टेंट साइड में, MnO4- आयन, इसको पर मैग्नेट आयन बोलते हैं। ये रिएक्शन कर रहा है Br- मीन्स ब्रोमाइड आयन से, और प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं MnO2 + BrO3-। देन सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स फॉर ऑल द एटम्स। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर MnO4- आयन के अंदर +7 आता है, ऑक्सीजन -2 होता है। ब्रोमाइड के अंदर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। MnO2 के अंदर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ऑक्सीजन का -2 होता ही है। और BrO3- के अंदर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और ऑक्सीजन का -2 है। तो आपको ये देखना है कि जो ब्रोमीन है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से +5 हो रहा है। क्लियर। चेंज कितना हुआ, ये +6 का चेंज हुआ इसमें। और यू कैन ऑल्सो से दैट Br- आयन जो है वो एज अ रिडक्टेंट वर्क कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है।
देन हम बात करते हैं मैंगनीज़ की। मैंगनीज़ का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4 हो रहा है। इट मीन्स चेंज कितना हुआ, -3 का चेंज हुआ, डिक्रीज़ हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। एंड वी कैन ऑल्सो से कि MnO4- आयन जो है यानी कि परमैंगनेट आयन जो है वो एज एन ऑक्सीडेंट वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में वर्क कर रहा है। देन थर्ड स्टेप है कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया है। वैसे तो चेंज कितना आ रहा था ब्रोमीन में +6 का पर एटम, और मैंगनीज़ में पर एटम कितना चेंज आ रहा था, -3 का। इंक्रीज एंड डिक्रीज हमने निकाल लिया था पर एटम। उसके बाद आपको क्या करना है, यूज़ सुटेबल नंबर्स और कोफिशिएंट्स टू मेक द टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और ये कोफिशिएंट्स जब आपको मिल जाएंगे ये आपको रिएक्शन बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे देखो ब्रोमीन जो था Br- से क्या बना रहा था, BrO3- बना रहा था। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना था, +6। हमने +6 को 1 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 1 आएगा कोफिशिएंट तो कितना आ गया, +6। उसके बाद मतलब आपको Br- का और BrO3- का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 ही रखना है। देन नेक्स्ट देखते हैं MnO4- के अंदर आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना था, -3 का। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, 2 हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा तो ये इस 6 की इक्वल आ जाएगा। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ गई, 2, तो यहाँ -6 आ गया जो कि इसकी इक्वल हो गया। और इस 2 को आप रिएक्शन बैलेंस करने में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लगाया और यहाँ भी 2 लगाया तो मैंगनीज़ बैलेंस हो गया, और ब्रोमीन तो पहले ही बैलेंस हो गया था क्योंकि यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था, और यहाँ पर हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लगा दिया इसकी हेल्प से। देन देखो फोर्थ स्टेप क्या करना है बच्चों आपको, आयनिक चार्जेस आर नॉट इक्वल on both sides of equation. Ionic charges are not equal on both sides of equation, so OH- ions are added to make ionic charges equal. इसको करेक्ट कर लेना, ये ऑन है यहाँ पर। आयनिक चार्जेस आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। OH- क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम इक्वेशन किस में बैलेंस कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे चार्ज देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा था, MnO4- पे -1 था और ये 2 है तो -2 हो गया। देन Br- है तो -1 इसका आ जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना निकला, -3। क्लियर। प्रोडक्ट साइड में सिर्फ BrO3- था तो कितना हुआ, -1। अब रिएक्टेंट साइड में तो हमारे पास कितना है, -3 है, प्रोडक्ट साइड में -1 है, तो प्रोडक्ट साइड में हमने 2 OH- ऐड कर दिए जिससे कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट साइड में भी -3 आ जाएगा आपके पास। ये देखो प्रोडक्ट साइड में भी -3 आ जाएगा 2 OH- ऐड करने पे, और इधर तो -3 था, तो चार्जेस बैलेंस हो गए हमारे। देन आपको फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप ये करना है कि आपको अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने क्या करा है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा है। एक बार आपको फाइनल वेरिफिकेशन करके भी दिखा देते हैं कि पूरी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि चार्जेस तो हमारे यहाँ बैलेंस हो गए थे। 2 मैंगनीज़ है, इधर भी 2 मैंगनीज़ है। ऑक्सीजन देखो इधर कितनी, 4 × 2 8 हो जाएगी, और 8 + 1 ये वाली 9 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड देखो 2 × 2 4 यहाँ से आ गया, फिर 3 यहाँ से आ जाएगा, 4 × 3 7 हो गया, और 2 यहाँ से आ गया 9, तो 9 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए। देन बात करते हैं ब्रोमीन 1 है, इधर भी ब्रोमीन 1 है, फिर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ देखो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर ही लिए। सो वी कैन से नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड।